हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, इतिहास क्लास 4, टीसीएस का निचोड़, प्रश्न संख्या 301 से 400 तक। आज की क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और हम लोग पिनेकल एसएससी जनरल स्टडीज इस बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 क्लासें स्टैटिक जीके और 3 क्लासें हिस्ट्री की कंप्लीट की हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 1340 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उनको देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट इसकी बना दी है और सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 301। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये भैया मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है। टाइगर डे अगर आपसे पूछा जाए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, टाइगर दिवस 29 जुलाई को भैया मनाया जाता है, 29 जुलाई को। आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन नंबर 302। साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था? कोयला, चावल, लोहा, कपास। कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था? ये भैया काटन को जाना जाता था, कपास को जाना जाता था। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, मुंशी उसे कहा जाता है जो अरबी पढ़ लिख और सिखा सकता है, उसे मुंशी कहते हैं क्या? भित्ति चित्र हैंगिंग रॉक पेंटिंग है, गुल फरोसन फूलों का त्योहार है, औरंग एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो क्या है? गुल फरोसन क्या है? गुल फरोसन एक फूलों का त्योहार है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गुल फरोसा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये दिल्ली में भैया मनाया जाता है, दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? इनमें से कौन से जो स्तंभ हैं ये शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? एसएससी एमटीएस 13/8/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जितने हम क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक किए हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, आपके यहीं से बनेंगे। कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? अकामेनियन स्तंभ, गोथिक स्तंभ, मौर्य स्तंभ, फारसी स्तंभ। तो करेक्ट हो जाएगा मौर्य स्तंभ। मौर्य स्तंभ जो होते हैं ये शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 305। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत फेमस हैं। ये कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र दिया हुआ है तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 306। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। वीरशैव के जो अनुयायी थे वो कौन थे? वसवन्ना, अंदल, रामानुज, करिक्कल, अमीर। वीरशैव के अनुयायी कौन थे? वीरशैव के जो अनुयायी थे भैया वसवन्ना। कौन थे? वसवन्ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर 307।
18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पंड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? वीर पंड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। कहाँ के भैया थे? ये तमिलनाडु के थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इनमें से जो कौन सा जो स्मारक स्थान युग्म जो है वो सही है? 4 में से आपको देखना है। अलाई दरवाजा क्या तंजावुर में है? नहीं भैया। ताजमहल मेरठ में? नहीं भैया, आगरा में है। गोलकुंडा हैदराबाद में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। गोलकुंडा हैदराबाद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोलकुंडा हैदराबाद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309। अमुक्तमाल्यदा का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय। अमुक्तमाल्यदा का लेखन किसने किया था? ये भैया कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में के रूप में जाना जाता है। मणिकर्णिका ये किसका नाम है? मणिकर्णिका किसको कहा जाता था? ये भैया रानी लक्ष्मीबाई को। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये भैया इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में। इनका निकनेम था मनु। क्या था? मनु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311। लगभग 600 साल पहले, लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? सांची मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब की गई थी? 1818 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 312। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद ये बीजापुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोल गुंबद बीजापुर। ये मोहम्मद आदिल शाह, कौन? मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313। क्वेश्चन नंबर 313। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? जब तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? अर्ल कार्निवाल्स द्वितीय। कौन थे? अर्ल कार्निवाल्स द्वितीय थे। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314। शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था। शिवाजी महाराज के समय जो मंत्रिपरिषद होती थी उसको अग्रहारम कहते थे, अष्टदिग्गज कहते थे, अष्टप्रधान या नवरत्न कहा जाता था। क्या कहते थे भैया? उसको अष्टप्रधान कहते थे। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। क्वेश्चन नंबर 315। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था? किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था? 1510 एडी, 1540 एडी, 1610 एडी या 1475 एडी? 1510 एडी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316। थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है। 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है? मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू। किस में लिखा जाता है? ये भैया फारसी में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन नंबर 317। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी?
टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी भैया? श्रीरंगपट्टनम। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ के से थे? मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? वेनिस का, ज्यूरिक, इस्तांबुल, पेरिस। मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो वेनिस का था। ठीक है, ये इटली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये वेनिस इटली में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर वेनिस नहीं दिया होगा तो इटली दिया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन से थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दुआर्ते डी मेनेजेस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लोपो सोर्स डी अल्वेगेरिया। इनमें से कौन से थे? भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय इनमें से कौन से थे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे भैया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 320, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 320, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? राव जोधा, राव चंदा, राणा कुंभा, मालदेव। इनमें से कौन जो है संबंधित नहीं है? राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है ये मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, कालिंजर किला। कालिंजर का जो किला है, जो मध्यकाल में इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? कालिंजर का किला भैया ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पे? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। बांदा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसीलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनमें से क्या शुरू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 322, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भैया सर्वोपरिता की नीति शुरू की थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, क्वेश्चन नंबर 323, किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया था? किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया था? 1887, 42, 1864, 1858। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1858। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324, किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया? 1917, 1906, 1923, 1911। किस वर्ष ग्रहण किया था? 1911 में। दिल्ली दरबार हुआ था। 3 दिल्ली दरबार हुए, 1877, 1903 और 1911। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी की जो मृत्यु हुई थी, बंगाल का नवाब कौन बना था भैया? सिराजुद्दौला। कौन बना था? सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326, 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? कौन था? वास्को डी गामा। कौन था भैया? वास्को डी गामा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जॉर्ज यूल, विंसेंट आर्थर स्मिथ, मैक्स मुलर, चार्ल्स
विल्किंस ने। किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 328। क्वेश्चन नंबर 328। अब हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह, 1857 के जो विद्रोह हुआ था के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, बिहार में। कहाँ भैया? बिहार में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329। क्वेश्चन नंबर 329। भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह भैया ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? ये मेरठ से शुरू हुआ था, 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330। क्वेश्चन नंबर 330। 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भैया कैनिंग थे। कौन थे? उस समय कैनिंग थे, गवर्नर जनरल कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 331। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। किसको भैया? लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इज ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल के जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332। किस सन में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी? कहाँ पे? इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, बैरकपुर। इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, बैरकपुर। कहाँ पे? इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बैरकपुर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333। बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? बहादुर शाह, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह। कौन थे भैया? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। करेक्ट है, ये नियुक्त किया गया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई नहीं। भारतीय सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, यही आपका गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं था? कुंवर सिंह बिहार से जुड़े थे, बेगम हजरत महल लखनऊ, मंगल पांडे ये भी आपके जुड़े थे, भगत सिंह। इनमें से कौन सा नहीं था? इनमें से कौन सा नहीं था? तो कौन? भगत सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336। बिहार दिवस को राज्य भर में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को भैया बिहार दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, 22 मार्च। बाईस मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया था? फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने बिहार में भी किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला किसने किया था भैया? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था आपका ये फैजाबाद में।
ठीक है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गवर्नर एंड वायसराय। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नर और वायसराय। निम्न में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? अभी हमने जस्ट ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किसको भैया? लॉर्ड कैनिंग को। अगला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम भैया था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा? क्वेश्चन नंबर 340। ठीक है, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? कौन थे भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग्स। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 340, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341, निम्नलिखित में से किस भारत के वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। किसने कहा था ये भैया? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया था? 1882 के समय कौन था? लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो 1872 में, जिसके शासनकाल में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन 1881 में, जिसके शासनकाल में दशकीय आधार के रूप में जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1881-82 के टाइम ये लॉर्ड रिपन था भैया। कौन था? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343, क्वेश्चन नंबर 343, क्वेश्चन नंबर 343, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त कर दिया था? अभी बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 के टाइम। विलियम बेंटिक 1829 के समय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह कौन सा था? एक समूह कौन सा था? फ्रेजर कमीशन, हंटर कमीशन, सर्जेंट कमीशन, या इसके अलावा ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा था? कौन सा था? या साइमन कमीशन। कौन सा था? साइमन कमीशन। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 345, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी, निर्यात निर्देशेष। कौन सा हो जाएगा? एक्सपोर्ट सरप्लस, निर्यात अधिशेष। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 346, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919, 2 फरवरी 1913, 8 मई 1920। अब 6 अप्रैल 1913। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। 6 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन नंबर 347, 347। रॉयल ट्रीटीज एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? जब रॉयल ट्रीटीज एक्ट 1876 पारित हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन, आर्थर बाल्फोर, जॉन रसेल, बेंजामिन डिज़रायली। इनमें से कौन करेक्ट रहेगा? बेंजामिन डिज़रायली था भैया, 1876 में जब रॉयल ट्रीटीज एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 348, 348। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? 1858 में। कब? 1858 में। अगला क्वेश्चन नंबर 349, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष में की गई थी? पहली पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई। 10 की आधार पर 10 वर्ष में जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 350, स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने खालिस्तान में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली 1911, 1924, 1921, 1913 किस सन में किया था? 1911 में। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी 1911 में, 12 दिसंबर 1911। अगला क्वेश्चन नंबर 351। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। CGL, CHCL, MTS, CPO, और हर एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट साबित होंगी क्लास, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 351। भारत को भारत एवं पाकिस्तान में अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया था? भारत को भारत एवं पाकिस्तान में किस अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया था? भारत सरकार, भारत बंटवारा, भारत विभाजन, भारत स्वतंत्रता, इंडिया इंडिपेंडेंस। किसके द्वारा? इंडिया इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन 1947, जो एक्ट था वो था 1947 में एक्ट बना। अगला क्वेश्चन नंबर 352। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया था? हंटर, बटलर, सैडलर, कैंपबेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में एक नाम इनके साथ में और था, उसका नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा कौन था। सैफुद्दीन किचलू थे और कौन थे? सत्यपाल। कौन थे? सत्यपाल। किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 353। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जस्ट मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन नंबर 354। क्वेश्चन नंबर 354। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज के पास हस्तांतरित कर दिया था? उनमें से कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1853, 1835 का चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1818, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज के पास हस्तांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, 356। ब्रिटिश शासन के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। रैयतवाड़ी कहाँ पे लागू की गई थी? साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। हड़प नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने भैया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी, जिसे व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358। क्वेश्चन नंबर 358। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारतीय वैधानिक आयोग 1928, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी भैया? सर जॉन साइमन। किसने की थी? सर जॉन साइमन। 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अंग्रेजों गो बैक के इसके द्वारा नारे लगाए गए, साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है। 1929 में जस्ट इसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर। कौन था भैया? जनरल डायर। सबको पता होगा जनरल डायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360। क्वेश्चन नंबर 360। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? ऐसा कौन सा अधिनियम था? कौन सा ऐसा भैया अधिनियम था? भैया था रॉलेट एक्ट। मैंने आपको बताया था, इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता था। इसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वोपरिता की नीति अपनाई थी? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था उसके टाइम में सर्वोपरिता की नीति अपनाई गई? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था भैया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362। क्वेश्चन नंबर 362। 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया था? इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। 1883 में कौन था? हेस्टिंग्स थे, डलहौजी थे, कर्जन थे, लॉर्ड रिपन। कौन थे भैया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 362। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की थी। ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरित की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1833, 35, 1947, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अभी ये क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, जस्ट अभी मैंने इसी क्लास में किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364।
कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था। जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवल, पैंथिक अलेक्जेंडर। कौन नहीं था? लॉर्ड वेवल नहीं था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग थे कैबिनेट मिशन योजना में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365। 365 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली थे, नेविल चेम्बरलेन थे, मैकडोनाल्ड या विंस्टन चर्चिल। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन थे भैया? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संगठन की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था? कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो। कौन था भैया? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लॉर्ड वेलेजली इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलियंस अंडर विच ऑफ द इंडियन रूलर एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्स इन द टेरिटरी इन हिज टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 367। 1757 के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी। बक्सर का युद्ध हुआ था, अलीवाल का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, सारागाड़ी। कौन सा हुआ था? 1757 में 23 जून। कौन भैया? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन किसके दौरान हुई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी, या नेक्स्ट देखते हैं क्या है, या 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दौरान कब हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल से। लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन नंबर 370। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया था? 1868, 1888, 1878, 1858। कब आया था? 1858 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1859, 1858, 1856, 1857 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 372। क्वेश्चन नंबर 372। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था? बंगाल विभाजन 1905। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ देखिए, 1905। एसएससी CSCL 18/3/2020 को इवनिंग शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हमने अब तक किए हैं। क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी जब आप लोग इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। 4000 क्वेश्चन इसमें है प्लस। जब आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लेवल एक अच्छे स्तर पे होगा। ठीक है, तो तैयारी को अपनी बेहतर करते रहिए और सिलेक्शन जल्द से जल्द लीजिए। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 373, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919? 1919 में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? 1919 में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? 373 में ये पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भैया हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 हुआ था भैया। आगे देखते हैं, बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ये 1905 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही आपका नहीं हुआ था 1919 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान वापस कर दी थी? किसको दी गई थी? ये भैया रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा। नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी 1915 में। इनके साथ में महात्मा गांधी को भी दी गई थी केसरी की, उन्होंने भी लौटा दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375, अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी भैया रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भारत का राष्ट्र लिखा था, भारत का राष्ट्रगान, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी एरा। गांधी का, अब हम लोग गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? सबसे पहले, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? जो गांधी इरविन समझौता था ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। राइट। इसमें कौन सी मांगे नहीं थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सब ने अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए, नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने, बेचने की अनुमति, खादी उत्पादन पर कर की निकासी, ऑप्शन डी क्या है? कर की निकासी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। इनमें से कौन सा आपका नहीं था? ठीक है, कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 376, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खादी उत्पादन पर कर की निकासी, ये शर्त नहीं रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? नटाल भारतीय कांग्रेस की 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी है ये? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये भैया महात्मा गांधी की है। किसकी? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379, महात्मा गांधी की माता जी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता जी का नाम पुतलीबाई, हीराबाई, कमलाबाई, कस्तूरबाबाई थी। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इनकी माता जो थी वो पुतलीबाई थी। क्यों थी? पुतलीबाई। ये भी आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380, निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। अगला क्वेश्चन, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के कारण इसको बंद कर दिया गया था। 12 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में उनकी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा
कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया था? मैंने बताया था कैसरे हिंद से 1915 में किसको सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को भी सम्मानित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने इसको वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 383। 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? गुजरात के खेड़ा जिले में किस सत्याग्रह का आयोजन किया था? किसके लिए ये किया था? गुजरात के खेड़ा जिले में इन्होंने जो किया था सत्याग्रह, किसके लिए किया था? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो था ये प्लेग से रिलेटेड था। प्लेग के बोनस को लेकर रिलेटेड था। ठीक है, प्लेग से रिलेटेड, किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 384। निम्नलिखित शब्द किसके हैं? सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। एक किसने कहा था? सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, भिकाजी कामा, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था ये भैया महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो 1942, 9 अगस्त 1942, बम्बई के ग्वालियर टैंक से। 9 अगस्त 1942, उस टाइम अंग्रेज था लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन, ख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक किस राज्य के थे? शहीद लक्ष्मण नायक किस राज्य के थे? गुजरात के थे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। कहाँ के थे ये भैया उड़ीसा के थे। कहाँ के थे? ये उड़ीसा के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387। 387। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना पैक्ट 1932 भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932। क्या हुआ था? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388। गांधी जी ने निम्न में से किसे अजातशत्रु कहा था? गांधी जी ने निम्न में से किसे अजातशत्रु कहा था? गांधी जी ने किसे अजातशत्रु कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। गांधी जी ने निम्न में से किसे अजातशत्रु कहा था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389। 1884 में भारत किस ब्रिटिश वायसराय को इलवर्ट बिल के साथ संबद्ध किया गया था? इलवर्ट बिल के साथ किसे संबद्ध किया गया था? बार बार ये पूछा गया है। लॉर्ड रिपन। किसको? रिपन। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट 390। खुदरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? खुदरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1817, 1822, 1917, 1875। कब हुआ था? 1817 में खुदरा विद्रोह हुआ था। खुदरा विद्रोह 2 अप्रैल 1817। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391। शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? यादविंद्र सिंह, बाबा आला सिंह सिंधु, महाराजा नरेंद्र सिंह, भालिंद्र सिंह। शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह। किसने? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महाराजा नरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392। क्वेश्चन नंबर 392। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने की थी? दलित वर्ग की संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता इनको कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। भैया क्या कहा? संविधान का हृदय और आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में। आगे देखते हैं
393 पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया था? गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1930, 31 और 32। कांग्रेस ने केवल दूसरे में अधिवेशन में भाग लिया। भीमराव अंबेडकर ने तीनों में लिया था। किस वर्ष? तीसरा कब हुआ था? 1932। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1932। अगला क्वेश्चन नंबर 394, ये हो गया 1932। क्वेश्चन नंबर 395, नेटाल इंडियन कांग्रेस, अभी मैंने बताया था 1894 किसने स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने, नेटाल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन नंबर 396, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? 1894। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? ये साउथ अफ्रीका में की थी। राजघाट किसकी समाधि है? राजघाट किसकी समाधि है भैया? इंदिरा गांधी की है, राजीव गांधी की है, महात्मा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है? किसकी भैया? राजघाट ये महात्मा गांधी की है। किसकी? महात्मा गांधी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 398, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। अगला क्वेश्चन नंबर 399, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों किसके मार्गदर्शक थे? दोनों मार्गदर्शक थे, किसके थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। किसके मार्गदर्शक थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, यही इनके मार्गदर्शक थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी मार्गदर्शक थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 400, क्वेश्चन नंबर 400, 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद अंततः भारत लौटे थे? कब लौटे थे भैया? भारतीय प्रवासी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। कब लौटे थे? जनवरी में, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हिस्ट्री के 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं। और स्टैटिक जीके की जो क्लासें थीं 10 क्लासें, उसमें हमने 1038 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जाकर उनको देख सकते हैं। और अब तक जो मैंने क्वेश्चन किए हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखना ना भूलें। जब आप 4000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक बेहतर लेवल पे होंगे। हमारा वादा रहा, तो आप तैयारी को बेहतर करते रहिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।